दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं दोस्तों मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं। चालू करते हैं मित्रों। विभिन्न लेखकों ने मंदबुद्धि बालक की विभिन्न विशेषताओं को उल्लेख किया। क्रो एवं क्रो के अनुसार हम देखें तो दूसरों के मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है। किनको? मंदबुद्धि बालक दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा होती है। मतलब दूसरे हमें मित्र न बनाए। विद्यालयों में असफलताओं के कारण निराशा हो जाती है। संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन इनमें होता है दोस्तों। स्किनर के अनुसार देखें तो सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई होती है। व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास, जो पुरानी रूढ़िगत मान्यताएं अंधविश्वास चली आ रही है, मंदबुद्धि बालक जल्दी मान जाते हैं। उनको सोचने समझने की क्षमताएं नहीं होती तो मानेंगे नहीं और क्या करेंगे। दूसरों की तनिक भी चिंता ना करने के बजाय केवल अपनी चिंता रहती है। ऐसे लोगों को किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना, उदाहरण धन की चोरी, बुरी बात पर भोजन, अन्य वस्तुओं की चोरी बिल्कुल ठीक बात है इनके लिए। कार्य और कारण के संबंध में ऊट पटांग धारणा, उदाहरण के लिए अपनी बीमारी के लिए थर्मामीटर पर दोषारोपण करना। फ्रेंडसन मनोवैज्ञानिक के अनुसार कहते हैं कि आत्मविश्वास का अभाव होता है मंदबुद्धि बालकों में। 50 से 70 या 70-75 बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल। इन विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं, जैसे प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, पृथकता या आक्रामकता पर आधारित इनका व्यवहार होता है। मंदबुद्धि बालक धीरे धीरे सीखते हैं और अपनी गलतियां करते हैं, जटिल परिस्थितियों को ठीक तरह से नहीं समझते, कार्य कारण संबंधों को समझने में साधारणतः असफल होते हैं और अनेक कार्यों के परिणामों पर उचित विचार किए बिना बहुधा भावावेशपूर्ण व्यवहार करते हैं। अगला हम देखें दोस्तों मंदबुद्धि बालक की शिक्षा के बारे में। मंदबुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप होना चाहिए जो पिछड़े बालक की शिक्षा का होता है। अतः हम उसकी पुनरावृत्ति न करके अमेरिका में मंदबुद्धि बालकों के लिए कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों व कुछ अन्य उल्लेखनीय बातों को अंकित कर रहे हैं। जैसे आ नंबर में हम देखें कार्यक्रम प्रोग्राम। स्किनर के अनुसार अमेरिका में मंदबुद्धि बालकों के लिए 3 विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। जैसे नंबर 1 अपनी देखभाल का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन सेल्फ डेवलपमेंट। मंदबुद्धि बालकों को अपनी देखभाल का विशेष प्रशिक्षण, जैसे कपड़े पहनने उतारने के अभ्यास, भोजन करते समय शिष्टाचार, सफाई की आदतों और अपनी वस्तुओं एवं वस्त्रों की रक्षा करने की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। दूसरा कारण है सामाजिक प्रशिक्षण, सोशल ट्रेनिंग। मंदबुद्धि बालकों को सामाजिक प्रशिक्षण, सहयोगी खेलों, सामूहिक कार्यों, पर्यटनों, अध्ययन की योजनाओं और विशिष्ट शिष्टाचार की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। नंबर तीसरा कारण है आर्थिक प्रशिक्षण, इकोनॉमिक ट्रेनिंग। मंदबुद्धि बालकों को आर्थिक प्रशिक्षण हस्तशिल्पों और छोटे घरेलू कार्यों की शिक्षा के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। बी नंबर में देखें हमें पाठ्यक्रम करिकुलर। मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार देखें अमेरिका के इलिनोइस राज्य में मंदबुद्धि बालकों के लिए उनके जीवन की समस्याओं के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। देखें मित्रों कौन सा पाठ्यक्रम है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा, पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ साथ वास्तविक आत्मूल्यांकन की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण संबंधी नियमों की शिक्षा दी जाती है। सुनने, निरीक्षण करने, बोलने और सीखने की शिक्षा दी जाती है। घर और परिवार के उत्तरदायित्व एवं उनके सदस्यों के रूप में सभी कार्यों को करने की शिक्षा दी जाती है। स्थानीय यात्राओं की कुशलता से करने की शिक्षा दी जाती है। निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजन की शिक्षा दी जाती है। अंतर व्यक्तिक और सामूहिक समाजीकरण में कुशलता प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आंकने की शिक्षा, धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबंध करने की शिक्षा, कार्य उत्तरदायित्व एवं साथियों और निरीक्षकों को मिलकर रहने की शिक्षा और मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों को शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। और इसमें हम देखें व्यक्तिगत शिक्षण व छात्र संख्या क्या होती है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक फ्रेंडसन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः कक्षा में छात्रों की संख्या 12 से 15 तक होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। मनोवैज्ञानिक फ्रेंडसन कहते हैं कि विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेस के अनुसार मंदबुद्धि बालक अपनी सीमित योजनाओं के कारण अन्य कक्षाओं में ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते हैं और ये कक्षाएं उनमें सामाजिक असमयोजन का दोष भी उत्पन्न कर देती है। अतः उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा विशिष्ट कक्षाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। फ्रेंडसन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए, जैसे जन्मजात व्यक्तियों का विकास करना, दैनिक जीवन में व्यक्तिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना का उन पर विकास करना।
अगला जो कारण है दोस्तों समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक को देखें तो समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैलेंटाइन ने लिखा है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य हो जाता है, उनको हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। समस्यात्मक बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं देखें मित्रों। समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लंबी है, इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के बालक हम देखें, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद ना करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से आने वाले आदि जो बालक होते हैं दोस्तों वह समस्यात्मक बालक के प्रकार हैं। इनमें हम प्रथम 3 का वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि देखें चोरी करने वाला बालक। चोरी करने वाले बालक को देखें तो चोरी करने के कारण, कॉजेस ऑफ स्टीलिंग, किसी न किसी बालक में चोरी करने की बुरी आदत होती है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण है दोस्तों अज्ञानता, इग्नोरेंस। छोटा बालक अज्ञानता के कारण चोरी करता है, वह यह नहीं जानता है कि जो वस्तु जिसके पास है उसी का उस पर उचित अधिकार है, इसलिए वह अज्ञानता के कारण चोरी करना सीख जाता है। अन्य विधि से अपरिचित, नो अदर नॉलेज, कोई बालक इसलिए चोरी करता है क्योंकि उस वांछित वस्तु को प्राप्त करने की और कोई विधि नहीं मालूम होती है कि कैसे उसको हासिल कर ले। उचित स्थिति की इच्छा, विल ऑफ हाई पोजीशन, किसी बड़े बालक में अपने समूह में अपनी उच्च स्थिति व्यक्त करने की प्रबल लालसा होती है। अपनी इस लालसा को पूरा करने के लिए वह धन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं की चोरी करता है। चौथा कारण क्या है, माता पिता की अवहेलना करना, इग्नोरिंग द चाइल्ड स्ट्रेंग के अनुसार जिस बालक की अपने माता पिता के द्वारा अवहेलना की जाती है वह उसको समाज में अपमानित करने के लिए चोरी करने लगता है। ये बात विशेष है, माता पिता अवहेलना कर देता है तो वह बालक अपने आप को करने के लिए महसूस करता है। साहस दिखाने की भावना, टू शो एडवेंचर, किसी बालक में दूसरे बालक को यह दिखाने की प्रबल भावना होती है कि वह उनसे अधिक साहसी है, वह इस बात का प्रमाण चोरी करके देता है। नंबर 6 कारण क्या है, आत्मनियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बालक आत्मनियंत्रण के अभाव के कारण चोरी करने लगता है, उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी को वह चुरा लेता है, चुराने का प्रयत्न करता है। चोरी की लत, हैबिट ऑफ स्टीलिंग, किसी बालक में चोरी की लत, कैल्प्टोमिनिया होती है, क्या होती है, लेप्टोमिनिया के साइलेंट है, वह अकारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की चोरी करता है। स्ट्रेंग ने अपने एक बालक का उल्लेख किया है जिसने 23 पेटियों की चोरी की थी। किसी की दोस्तों 23 पेटियों की चोरी की थी। अगला है 8वां कारण, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, ऐसे बालक, नो फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, जिस बालक की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती है वह उनको चोरी करके पूर्ण करता है। यदि बालक को विद्यालय में खाने पीने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह उनको घर से चुरा लेता है पैसों को। उपचार, ट्रीटमेंट, बालक की चोरी की आदत को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों का काम में लाया जाता है, जैसे नंबर 1, बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहली बात, बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक को उचित अनुचित कार्यों में अंतर बताना चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए कि मेरा बालक ऐसा काम कर रहा है। अगली बार, बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। बालक को खेलकूद और अन्य कार्यों में उनकी अपनी साहस की भावना को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए जो वस्तु किसी है कि जिसकी है उस पर उसी का अधिकार है। दूसरे शब्दों में उसको अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। अगला है झूठ बोलने वाला बालक। झूठ बोलने के कारण बहुत से हैं, काजेस ऑफ टेलिंग लाई। झूठ बोलने के कारण बालक द्वारा झूठ बोले जाने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मनोविनोद, रिक्रेशन के कारण बालक कभी कभी केवल मनोविनोद मतलब मजा लेने के लिए झूठ बोलता है। दुविधा, फिक्स, बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से ना समझ पाने के कारण दुविधा में पड़ जाता है और अनायास ही झूठ बोल जाता है। मिथ्याभिमान, फॉल्स प्रेस्टीज, किसी बालक में मिथ्याभिमान की भावना बहुत बलपती है, मतलब बहुत ज़्यादा पनप जाती है, अतः वह उसे और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलता है। वह अपने साथियों को अपने बारे में ऐसी बातें सुनाता है जो उनने कभी नहीं सुनी है। प्रतिशोध, रिवेंज, बालक अपने वैरी से बदला लेने के लिए, दुश्मन से बदला लेने के लिए उसके बारे में झूठी बातें फैलाकर उसको बदनाम करने की चेष्टा करता है। नंबर है अगला 5वां, स्वार्थ, ऑन इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, बालक अपने स्वार्थ
पदार्थों के कारण झूठ बोलता है। यदि वह गृह कार्य करके नहीं लाता है और वह दंड से बचने के लिए ऐसा कह देता है, उसे अकस्मात पेचिश हो जाती है। अगला है कि वफादारी, फेथफुलनेस। कोई बालक अपने मित्र, समूह आदि के प्रति इतना वफादार होता है कि वह झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यदि उसके मित्र की तोड़फोड़ करने की प्रधानाचार्य से शिकायत हो गई है तो वह इस बात की झूठी गवाही देता है कि उसके मित्र ने तोड़फोड़ के स्थान पर मौजूद नहीं था। भय, अगला जो कारण है दोस्तों, फियर, स्ट्रेंग के शब्दों में कहते हैं भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है। भय जिसके कारण बालक झूठ बोलता है अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे कठोर दंड का भय, कक्षा या समूह में प्रतिष्ठित होने का भय, किसी पद से वंचित किए जाने का भय। इन सब कारणों के कारण भी बालक झूठ बोलना सीख जाता है। अगला कारण है उपचार, ट्रीटमेंट। बालकों की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। बालकों को यह बताना चाहिए कि झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं होता। बालकों में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिए। बालक से बात ना करके, उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति उदासीन रहकर उसे अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। बालक को ऐसी संगति और वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसे झूठ बोलने का अवसर ना मिले। बालक से उसका अपराध स्वीकार करवाकर उससे फिर कभी झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। बालक के आत्मसम्मान की भावना को इतना प्रबल बना देना चाहिए कि वह झूठ बोलने के कारण अपना अपमान सहन ना कर सके। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भयता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। अगला कारण है दोस्तों, क्रोध करने वाले बालक। पहला है क्रोध व आक्रमणकारी बालक होते हैं, एंगर एंड एग्रेसिव एंड बिहेवियर। साधारण क्रोध और आक्रमणकारी व्यवहार का साथ होता है। क्रोध मनोवैज्ञानिक का कथन है कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रुद्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य स्वरूप हैं, जैसे मारना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोचना, तोड़फोड़ करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना आदि ये कारण है दोस्तों। क्रोध आने के कारण कौन कौन से कॉजेस ऑफ एंगर। बालक को क्रोध आने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, बालक में किसी के प्रति ईर्षा होना, बालक के खेल कार्य इच्छा में विघ्न पड़ना, बालक को किसी विशेष स्थान में जाने से रोकना, बालक की किसी वस्तु को छीन लिया जाना, बालक का किसी बात में निराशा होना, बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना, बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, बालक का कार्य व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकाला जाना, ये बहुत सारे कारण होते हैं। बालक पर अपने माता पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। और भी कारण है दोस्तों, देखें बाल विकास शिक्षा शास्त्र में इनके उपचार क्या है दोस्तों। क्रोधी बालकों के बालक को क्रोध के दुर्गुण से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बालक को जिस बात पर क्रोध आए उससे उसके ध्यान को हटा देना चाहिए। बालक को अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। बालक के क्रोध को व्यक्त करके नहीं वरन शांति से शांत कराना चाहिए। बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। बालक के खेल कार्य आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भावना में को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक के कार्य व्यवहार आदि में अकारण दोष नहीं निकालना चाहिए। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तब उससे तर्क करके उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था। तो दोस्तों, आज हमने यह जानकारी हासिल की कि इसमें क्रोध करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक, इन सभी के बारे में हमने जानकारियां हासिल की। अगले अंक में हम जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी पाठ का। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।